Hello students, we are going to discuss chapter 6, water absorption and ascent of saps in plant. Water absorption, and ascent of sap in plants means the upward movement of water along with minerals, that is from roots to tips. तो इस किस तरीके से होता है वो मैकेनिज़्म, डिफरेंट मैकेनिज़्म हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. First of all, water absorption and pathway of water in plants. Life originated in water during the course of evolution became dependent on water. Thus, it is rightly said that water is the liquid of life. Water is essential for life, we all know, as water is universal solvent, gases, minerals, and organic substances are soluble in it. Rainwater received by the soil is the only source of water for plants. The water absorbed by soil during mild rains is called soil water, and the water that runs off on soil surface during heavy rain is called run away water. There are different types of soil water like capillary water, gravitational water, hygroscopic water, etc. और ये जो कैपिलरी वाटर होता है यही वाटर प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल होता है. तो अब वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ ऑर्गन्स होने चाहिए प्लांट्स के अंदर. तो क्या हैं? रूट्स. अब रूट्स में भी उसके पार्ट्स. इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगाई देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन्स टू एब्जॉर्ब वाटर. ऑल सेल्स ऑफ प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट. जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गी या फंगाई की अपन बात करें, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते. जित सारे सेल्स वाटर एब्जॉर्प्शन का और मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. और ब्रायोफाइट्स के अंदर राइजोइड्स होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए. और हायर प्लांट्स के अंदर वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम पाया जाता है. द एंटायर सरफेस ऑफ रूट डज नॉट टेक पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब ये नहीं है कि पूरी की पूरी रूट वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर काम पार्टिसिपेट करेगी. द रूट हैज़ दो पार्ट्स होते हैं इसके. एक तो यंग पार्ट और दूसरा मैच्योर पार्ट. Absorption of water and minerals takes place only by the young root because the cell wall of the mature region become impermeable for water due to lignification and suberization. इनका डिपोजिशन हो जाता है लिग्निन का और सुबेरिन का. द यंग रूट कैन बी डिवाइडेड इन द 5 पार्ट्स. तो यंग रूट को अपन 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट रूट कैप, ये एपिकल पोर्शन होता है रूट का और कैप लाइक स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है और इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को रूट कैप नाम दिया गया है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ग्रोइंग टिप ऑफ द रूट. और एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है. द एरियल रूट्स, एरियल मीन्स जो एयर के कॉन्टेक्ट में है. तो पेंडेनस में एरियल रूट्स पाई जाती हैं. इसमें मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं. इन सम हाइड्रोफाइट्स रूट कैप्स आर रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट्स लाइक पिस्टिया. ये पिस्टिया के अंदर रूट कैप्स की जगह रूट पॉकेट्स होते हैं. रूट कैप ये आप देखें फिगर 6.1. स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपेक्स. रूट कैप जो सबसे एपिकल मोस्ट पार्ट है. फिर इसके बाद जोन ऑफ सेल डिवीज़न, फिर जोन ऑफ इलोंगेशन, फिर रूट हेयर जोन आता है, फिर इसके बाद मैच्योर जोन आता है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट एपेक्स. दिस इज सब टर्मिनल पार्ट ऑफ रूट एंड द सेल्स आर मेरिस्मेटिक इन नेचर. मेरिस्मेटिक मीन्स फास्टली डिवाइडिंग रहेंगे. दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ सेल डिवीजन. ग्रोथ ऑफ रूट टेक्स प्लेस बाय दिस पार्ट. The cells of this region are thin-walled, having condensed cytoplasm and keep on dividing. It is also called मेरिस्मेटिक region क्योंकि डिवीजन यहाँ पे होता रहता है. थर्ड, region of elongation. This zone is situated just behind the root apex where growth in length of root takes place. It is comparatively longer than मेरिस्मेटिक region.
फिर इसके बाद आता है रूट हेयर रीजन. दिस इज सिचुएटेड just behind the zone of elongation and bears slender hair like outgrowths of epiblema cells called root hair. तो आप आपसे कोई पूछे कि रूट हेयर क्या होते हैं तो ये एपिब्लेमा सेल्स की आउटग्रोथ होती है. दिस पार्ट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन, और तो मेनली वाटर एब्जॉर्प्शन का काम ये रूट हेयर रीजन ही करता है. फिर नेक्स्ट रीजन ऑफ मैचुरेशन. दिस इज मैच्योर पार्ट of root. This region does not perform absorption of water due to lignification and suberization of cell. Its cells exhibit maturation and differentiation in various tissues. अब नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. किस तरीके से होता है. अकॉर्डिंग टू क्रेमर, absorption of water takes place by two different methods. First one is passive absorption of water and second is active absorption of water. अब पैसिव में क्या होगा. व्हेन द फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आर ऑपरेटेड इन द ट्रांसपायरिंग सरफेस ऑफ प्लांट. अब ट्रांसपायरिंग सरफेस क्या क्या हो सकता है. इन द लीव्स एंड द सेल्स ऑफ रूट एक्ट ओनली एज पाथ ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो ट्रांसपिरेशन लीव्स से हो रहा है और एब्जॉर्प्शन सिर्फ रूट से हो रहा है. तो इस तरीके के एब्जॉर्प्शन को पैसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं. और इसका अपोजिट है एक्टिव एब्जॉर्प्शन. इसमें क्या होगा. फैक्टर ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन आर प्रेजेंट इन रूट. रूट के अंदर ही होंगे वाटर एब्जॉर्प्शन के. एंड द रूट टेक्स एक्टिव पार्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से फॉर passive absorption the forces of at absorption originate in aerial parts. Aerial part means जो air के contact में है of the plant, whereas for active absorption the required forces are developed in underground part of plant जो कि हमारा root है. Hence in passive absorption the root does not play important role, while in active absorption the root plays major role. अब होता किस तरीके से mechanism passive absorption का. It is the most common and rapid method of water absorption, but the presence of sufficient quantity of water in soil is essential for this. तो इसके लिए जैसे पैसिव एब्जॉर्प्शन हो तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सॉइल के अंदर अच्छा खासा पानी हो. इट कंस्टिट्यूट अबाउट 98% of the total uptake water by plants. In this method, the absorption of water takes place not by roots but through roots. That is, root take part in passive form. Transpiration from aerial parts of plant decreases their water potential. This loss of water result in tension in water present in the xylem of the leaf veins. This pull is transmitted to the water column of stem and finally to the roots. इससे क्या होगा. नेगेटिव टेंशन होगी तो रूट की तरफ जाएगी और स्टेम से, एंड वाटर ऑटोमेटिकली pulls up through root hair from the soil. Thus, in passive absorption of water, there is no active participation of vital activity of any part of the plant. The strongest evidence in favor of this theory is the process of water absorption become fast at the time of more transpiration. जब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज़्यादा लॉस होगा वाटर का, तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. इसलिए इस थ्योरी के लिए ये एक तरीके से एविडेंस है. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन. इन सम प्लांट्स water some amount of water is absorbed by activity of roots or by development of positive forces in roots. This type of absorption takes place when when rate of transpiration is very low. जब बहुत कम होगा ट्रांसपिरेशन, एरियल पार्ट से वाटर का लॉस बहुत कम होगा, तब इस तरीके का एब्जॉर्प्शन करेगा. इन दिस वे रूट्स हैव मेन रोल इन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन. In this type of absorption, a positive force develops in the xylem of root, which is called the root pressure. The absorption of water through this method is very less, or it is almost 2 to 4% of all the water absorbed by plant. अब next आता है pathway of water by plant. Water enters in the roots through the walls of roots hairs and moves laterally upward to xylem of root. The flow of water from root hairs to xylem is called lateral flow.
The lateral flow of water from soil reaches to xylem through three different ways. First, apoplast, second, symplast, and third, vacuolar pathway. Apoplast pathway. Apoplast is the non-living system of plants. हमेशा ध्यान रखना एपोप्लास्ट में नॉन लिविंग सिस्टम होता है. when the flow of water occurs through the cell walls and intercellular spaces present in the cell, then it is called apoplast pathway. एंड ये पाथवे इंडिपेंडेंट होता है ऑस्मोसिस से. द वाटर डज नॉट फ्लोज थ्रू कैस्पेरियन स्ट्रिप्स फॉर्म्ड इन एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स. अब क्या होता है, कहीं कहीं कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं तो वहाँ से वाटर का फ्लो और नहीं हो पाता ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, क्योंकि उधर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है. दिस बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड वाटर डज नॉट फ्लो बाय दिस मेथड इन एंडोडर्मल रीजन. In endodermal cells, the flows of water takes place through cell membranes. और एंडोडर्मल रीजन में किस स्पेशल तरीके से होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरीके से. और इस तरीके का पाथवे को ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कहते हैं. नेक्स्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे. When flow of water from one cell to another cells occur through plasmodesmata or protoplasm, then this pathway is called symplast pathway. The occurrence of this pathway is due to osmosis. इसमें osmosis का रोल है and energy is required in this. It is also known as living pathway. एपोप्लास्टो नॉन लिविंग है और ये सिम्प्लास्ट लिविंग है. This pathway has maximum resistance. And third one is vacuolar pathway. In this pathway, water passes from one cell to another cell through plasma membrane and not along plasmodesmata. After plasma membrane, the water passes through tonoplast and the vacuole. This process occurs by osmosis and it requires energy. तो एपोप्लास्ट के अलावा इन दोनों पाथवे के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ये आप फिगर 6.2 में देख सकते हैं. तीनों पाथवेज ये बेंड एरो से एपोप्लास्ट पाथवे दिखाया गया है. सिम्प्लास्ट पाथवे आप देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म से, और वैक्यूलर पाथवे ये लॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. Next, factors affecting water absorption. The rate of water absorption and mainly passive water absorption is affected by following factors. सबसे पहले available of soil water. All the water present in soil is not available to plants. ये हम जानते हैं. Only capillary water is easily available to plants. The rate of absorption, the root through accurate when the water is in the soil is in the range of its field capacity. field capacity में होगा तभी rate of absorption accurate होगी. या हम कह सकते हैं water holding capacity and permanent wilting capacity. अब ये दो नए टर्म्स हैं, इनको जानना ज़रूरी है. water holding capacity क्या होती है? the amount of water left in the soil after the removal of additional water in the gravitational force is called water holding capacity or field capacity of soil. Permanent wilting percentage, it is the minimum percentage of soil moisture at which the plant requires not to wilt, मतलब मुरझाएगा नहीं. Next, soil aeration. soil के अंदर air कितना है? The absorption of water by roots proceed easily from the well aerated soil such as loamy soil. loamy soil होनी चाहिए. The absorption of water is very low or almost absent in from the soil flooded with water. अब जहाँ ऐसी soil है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है तो वहाँ भी water absorption बिल्कुल ना के बराबर होगा. Next, soil temperature. For the maximum absorption of water is required the optimum range of temperature 20 to 30 degrees Celsius. The temperature beyond 30
and decrease below 20 degree reduces rate of absorption. तो टेम्परेचर भी एक तरीके से क्रिटिकल है. नेक्स्ट, कंसनट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिनरल सॉल्ट्स इन सॉइल in a greater amount, the concentration of soil solution becomes high. क्योंकि हमें पता है मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, उसकी वजह से सॉइल कंसनट्रेशन बढ़ जाती है. इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. अगर हम देखें, अगर डाइल्यूट सॉइल सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में, अगर ऐसी सॉइल है जिसके अंदर मिनरल सॉल्ट ज़्यादा ही और उसके अंदर घुले हुए हैं, तो ऐसी मिनरल सॉल्ट्स वाली सॉइल में कम होगा एब्जॉर्प्शन इन कंपैरिजन टू डाइल्यूट सॉइल सॉल्यूशन. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.